आओ सजा के महफिल सरकार, देर तक हम गुनगुनाए नात के अशआ। मुहतरम जनाब, जिस मेहमान खुसूसी का हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे वो हमारे दरमियान हाजिर है। बहुत ज़्यादा तारुफ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं समझता हूँ ये वो शख्सियत है कि सरज़मीन मऊ ज़िला का बच्चा बच्चा इनको जानता है और तालीम के मैदान में नुमायां हैसियत रखते हैं। आप हज़रात को पता है कि ये वो शख्सियत है जो हर मैदान में मुस्लिम नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा पेश रहते हैं, जिनका नामी इसमें गिरामी मोहतरम जनाब अरशद जमाल साहब दामद बरकातुहुम, साबिक चेयरमैन नगर पालिका मऊ। मैं मेहमान खुसूसी को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि महफिल में 100 चराग जलाने के बावजूद, महफिल में 100 चराग जलाने के बावजूद जब तक न आप आए उजाला ना हो सका। डाइस बोल दीजिए, उसके बाद नाम बोलिए। सर मुड़ाते ही ओले कोहिनूर एकेडमिक ग्रुप के जिम्मेदारान हजरात, यहाँ नगर पंचायत के चेयरमैन साहब, दीगर आगे आने वाला चुनाव है तो दीगर जो लोग भी इस मैदान में उम्मीदवार बनना चाहते हैं, वलीदपुर सरजमीन के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो प्रोग्राम है इसकी नवैयत थोड़ी अलग है। ये जो मकाम है, इस मकाम पर ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आया हूं, यहाँ मुतअद्दिद मरतबा आ चुका हूं, लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है ये खास मेरी पसंद का प्रोग्राम है, क्योंकि तालीम से मुताल्लिक और इल्म से मुताल्लिक जहां कहीं भी कोई तकरीब हो और उस तकरीब का हिस्सा बनने की सादत नसीब हो तो मैं उसे खुशनसीबी मानता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि रोज़े क़यामत हमको अपने आमाल का हिसाब तो देना ही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन नेमतों से हमें नवाजा है, अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी भी जवाबदेही बनेगी। यानी अगर आपको जुबान में कुव्वत अता की है और आपको ऐसी सलाहियत दी है कि आप अच्छे पैगामात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और अगर आपने अपनी जुबान की सलाहियत को इस्तेमाल करके बेहतर काम अंजाम नहीं दिया तो उसका भी मुहासबा होगा। अगर आपको मालो दौलत दिया है, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो उसका भी मुहासबा होगा। अगर आपको अक्लो फिरासत अता की है और अगर आपने अपनी अक्लो फिरासत का सही इस्तेमाल करके मिल्लत के दौरान में सही पैगाम नहीं दिया और सही मशवरा नहीं दिया, सही रास्ता नहीं बताया, तो उसका भी आपका मुहासबा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको नवाजा है, वो इसलिए नवाजा है कि उससे आवाम का फायदा हो सके और आवाम के लिए आप मुफीद साबित हो सकें। और इसी नुक्ते नजर से मुझे जो भी सलाहियत अल्लाह ने दी है, चाहे जिस मैदान में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन सलाहियतों का पूरे तरीके से इस्तेमाल करूं और अपने कौम के फर्जंदों और अपने कौम के नौजवानों को जगाने की कोशिश करूं और बताएं कि आज वक्त की जरूरत क्या है। आज जो वक्त की जरूरत है, अगर आज मुझको ये बताना पड़े
कि इल्म सबसे बड़ी जरूरत है, तो मुझे लगता है कि ये एक मज़हब खेज बात होगी। क्योंकि जब समंदर की गहराइयों से हम तेल निकालने लगे, जब हमने आसमान में कमंदे डाल दी, जब हम ये सोच रहे हैं कि दूसरे जो सैयारे हैं उन सैयारों पर इंसानों की आबादी कैसे मुमकिन हो, तो तब अगर हमको ये किसी को बताना पड़े कि इल्म आज की बहुत अहम जरूरत है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मजाक और कोई हो नहीं सकता। ये बात हर कोई जानता है कि इल्म जरूरी है, और सिर्फ जानता ही नहीं है, बल्कि मेरा मानना यह है कि हर वालिदैन इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि मेरा बच्चा आला तालीम हासिल करे। कोई वालिद या वालिदा ऐसी नहीं है कि जिनकी ख्वाहिश ही ना हो कि उनका बच्चा आला तालीम हासिल करे। लेकिन दुश्वारी क्या आती है, हम जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, हमारे समाज में बुनकरी हमारा खास पेशा है, और एक परिवार इतना पैसा कमाता है कि जिससे घर की जरूरियात पूरी करना मुश्किल होता है। अगर उसे मकान बनाना है तो कर्ज लेना पड़ेगा, अगर उसके घर में शादी पड़ गई तो कर्ज लेना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में हमारे सामने ये बहुत बड़ा मसला है कि बुनकरों के बच्चे तालीम हासिल करें भी तो कैसे करें, क्योंकि उनके सामने जो दरअसल मसाइल हैं वो रोजी और रोटी के हैं। तो इसके दो तरीका, एक तो ये कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आती हैं जिसका फायदा हमको उठाना चाहिए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दर्जा 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए आती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 10 से 8वीं क्लास के ऊपर से लेके बच्चों को डिग्री कॉलेज डिग्री तक के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आती है। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप एक आती है, उसमें जो है जो मेडिकल, पैरामेडिकल, MBA और LLB इस टाइप की जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए स्कॉलरशिप आती है, और अच्छी तादाद में स्कॉलरशिप मिलती है। एक बुरी खबर कल सुनने को मिली कि भारत सरकार की तरफ से मौलाना आजाद फाउंडेशन जो PhD करने वाले माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, और वो स्कॉलरशिप 40,000 रुपया महीना के आसपास होती है। अगर आपने नेट के साथ JRF क्वालिफाई किया है तो 40,000 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलती थी। सरकार ने उस स्कॉलरशिप को बंद करने का फैसला कर लिया। उस स्कॉलरशिप में माइनॉरिटी में और भी आते हैं 3-4 लोग, लेकिन उसमें 95% पैसा मुस्लिम अकलियत को मिलता था। उस स्कॉलरशिप को ये सरकार बंद करने जा रही है। मैंने ये बात इसलिए आपको बताना जरूरी समझा कि जब तक समाजी बेदारी के साथ सियासी बेदारी नहीं होगी तब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वक्त के एतबार से सही फैसला नहीं लिया तो जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार आपके जो हुकूक हैं उन हुकूक को ही खत्म करना चाहती है। एक ऐसी सरकार हम पर मुसल्लत की गई है जिसके जिम्मेदार हम कहीं न कहीं से खुद भी हैं, जो सरकार खास तरीके से माइनॉरिटी, दलितों और पिछड़ों को और भी कमजोर करके तानाशाही के निजाम को फिर से नाफिज करना चाहती है। और ये इस मुल्क का जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र इस मुल्क की रूह है, उस रूह को ही ये खत्म करना चाह रहे हैं। तो हमें इसके लिए भी बहुत बेदार रहना पड़ेगा और आम जनता को इसके लिए बेदारी की मुहिम चलाकर उनको जगाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि आने वाला कल हमारे लिए खतरे का पेशखीमा है। इससे हमें बचने के लिए किन अज़ाइम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज आपके इस इदारे ने जिस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया है, यानी आपने जीके का कंपटीशन कराया, उसमें बहुत सारे बच्चे जो अच्छे नंबरात लाए उनको आज तक इनामात देने का सिलसिला है, और उसी सिलसिले में आप सबको यहाँ इकट्ठा किया गया है। आम तरीके से इस तरह का प्रोग्राम बंद जगहों पे लोग करते हैं। ये पहली जगह है
कि मैं ये इस तरह का प्रोग्राम अवामी सतह पे देख रहा हूं जिसके लिए इंतजामिया को जितनी भी मुबारकबाद दूं वो कम है। क्योंकि बंद कमरे में खवास लोग इकट्ठा होते हैं और खवासी बोलते हैं और खवासी सुन के चले जाते हैं, जबकि मैसेज आवाम को देना होता है। तो आपने सरीन साहब ने इस प्रोग्राम को अवामी प्रोग्राम बनाया और मुझे यहाँ बुलाकर जो इज्जत दी है उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बेहद आपका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सरजमीन पर हमेशा आपने मुझे मोहब्बतों से नवाजा है और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके दुख दर्द में इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे दामे दिल में सुखने हाजिर रहूँगा। जब भी आप आवाज़ देंगे आपके दरमियान में रहूँगा। ख़ास तरीके से वो बच्चे जिन्होंने कामयाबी हासिल की उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और जो बच्चे किसी वजह से प्रोग्राम में हिस्सा तो लिए मगर कामयाबी हासिल नहीं कर पाए उनके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके अज़ाइम इतने बुलंद होंगे कि आप अगली मर्तबा ज़रूर इस इनाम के हकदार होंगे। जो बच्चे शामिल ही नहीं हो पाए कंपटीशन में उनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप कंपटीशन में शामिल होंगे, क्योंकि आज आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आज मुकाबला जाती होड़ है और आज वही शख्स आगे बढ़ेगा जिसके अंदर सलाहियत होगी, कुव्वत होगी, इरादा मजबूत होगा। इरादे की बात आई तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। आपका जो अज़्म मुसम्मम है, आपका जो मजबूत इरादा है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वही वो इस तरह से है जैसे किसी जवान के हाथ में मैदान जंग में तलवार। जैसे अगर आपका इरादा कमजोर है और आपने इरादा किया कि मुझे नदी पार करना है, तो अगर इरादा कमजोर है तो आधी दूर जाकर आपकी हिम्मत डोल जाएगी और आप वापस आ जाएंगे। और इरादा आपका मजबूत है तो आप नदी को पार करेंगे। मगर ख्याल करिए कि जो वापस आया वो भी उतना ही तैरा जितना पार करने वाले ने तैरा। वो आधी दूर गया, आधी दूर से वापस आया तो तैरना तो बराबर पड़ा मगर मंजिल आपको नहीं मिली। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए इरादे की मजबूती जरूरी है। ये नौजवान बच्चे जो मुझे दिख रहे हैं, मैं जो कुछ भी मुखातब हूं वो आपसे हूं, क्योंकि आप ही फ्यूचर हैं, आप ही मुस्तकबिल हैं, आप ही के कंधों पे आने वाले कल की जिम्मेदारी है। और हर किसी को समझना पड़ेगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। जब तक हम पड़ोसियों और नेताओं और कायदीन की जिम्मेदारी का इंतजार करते रहेंगे तब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने अपनी बात को जब शुरू किया तो वहीं से अपनी बात को शुरू किया है कि मुहासबा होगा। जो भी सलाहियत आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है तो वो इसलिए शुरू किया है कि कौम के मफाद को मुकद्दम बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि चंद लोगों की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है और जो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेगा उसका मुहासबा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वलीदपुर की जो सरजमीन है, अब तो वलीदपुर और भीरा एक नगर पंचायत हो गई है, इसमें भी जाहिर सी बात है कि चुनाव का जमाना है। बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, आपको उनमें इंतखाब करना है और मुझे यकीन है कि आप जो भी इंतखाब करेंगे वो बेहतर करेंगे। मगर इतना जरूर है कि जो लोग भी अवामी काम करते हैं, चाहे वो आपकी लाइट अगर बिगड़ जाए, ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो मोहल्ले के नौजवान उठते हैं और उसको ट्रांसफार्मर को ठीक कराते हैं, तार टूट जाए तो वो तार को ठीक कराते हैं। वो लोग भी समाजी खिदमतकार हैं और समाज के लिए 2 कदम चलने वालों की इज्जत करने का हुनर हमको सीखना पड़ेगा। ये बहुत आम बात है कि समाज के लिए, माशरे के लिए जो लोग भी चंद कदम चलते हैं उनकी इज्जत करने का हुनर हमको सीखना पड़ेगा। चाहे वो कोई चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। वो चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, इस बात की भी कोई अहमियत नहीं है। और चुनाव जीतने वाले की भी जिम्मेदारी है और हारने वाले भी आपके बीच में लगे रहते हैं और आपकी खिदमत में काम करते हैं, तो उनकी इज्जत और उनका एहतराम बना रहना चाहिए, क्योंकि यही उनका इनाम है और यही उनकी हौसला अफजाई है। आप बताइए कि 12 बजे रात को अगर कोई तार टूट जाता है या ट्रांसफार्मर खराब होता है तो मोहल्ले के चंद नौजवान ऐसे होते हैं जो उसी रात को तलाश करते हैं कि कहाँ तार टूटा है।
फलानी जगह पेड़ गिर गया है तो उसमें तार टूट गया, तो उसी रात को वो बच्चे लग के लाइन को जुड़वाते हैं और घरों में आपका लूम चलता है और घरों में पंखा चलता है। तो उन नौजवानों की भी कदर करनी चाहिए। दुनिया का सबसे आसान काम है तनकीद करना। जो कुछ नहीं करता वो दूसरों में नुक्ताचीनी करता है। तो ये इसमें ना अक्ल का खर्चा है, 9 पैसे का खर्चा है। तो ये सबसे आसान काम है नुक्ताचीनी करना। तो जो लोग कुछ नहीं करते वो नुक्ताचीनी करते हैं। तो नुक्ताचीनी से बच के जो लोग चंद कदम चलते हैं उनकी हौसला अफजाई करने का मिजाज बनाना चाहिए और सबको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ, आपने बहुत खामोशी और संजीदगी के साथ मेरी बातों को सुना है, इसके लिए मैं सरजमीन वलीदपुर के तमाम जिम्मेदार लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अवाम का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ की तस्वीर बदलेगी। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे ये लगता है कि यहाँ की तस्वीर को बदलना चाहिए और भी तरक्की के रास्ते यहाँ खुलने चाहिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाला कल आपका बेहतर होगा। दुआ भी करिए, आप लोग मेहनत भी करिए, मगर याद रखिए कि कभी भी आप अगर तारीख देखेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सफ़ों को दुरुस्त करते थे, अपने मुजाहिदीन की सफ़ों को पहले दुरुस्त करते थे। फिर जो कुछ भी उनके पास टूटे फूटे असलहे होते थे उन असलहों से उन्हें लैस करते थे और तब उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाते थे। इससे एक पैगाम मिलता है। क्या पैगाम मिलता है? पैगाम ये मिलता है कि सबसे पहले आपको अमल करने की जरूरत है, जद्दोजहद करने की जरूरत है। अमल और जद्दोजहद आप करेंगे तो अल्लाह मियाँ तो उठरा खोजते हैं बंदों को नवाजने का, बहाना तलाश करते हैं और आपको जरूर नवाजेंगे। बस शर्त है कि कोशिश आपकी होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।